नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज 24 इंटू के द 10 मिनट्सों में। दोस्तों आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं देख लेते हैं। पहला है पावर ग्रिड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, प्रजापालन योजना क्या है, वर्ल्ड ब्रेन दिवस कब मनाया गया, साइबर क्राइम से संबंधित, और ICC T20 वर्ल्ड कप 2024, आदित्य L1, साथ ही द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायनेमा के बारे में जान लेंगे, पुस्तक किसने लिखा, साथ ही समाचार पत्र और आज के खेल जगत की दुनिया से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, RK त्यागी को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। महारत्न कंपनियां 23 अक्टूबर 1989 में स्थापित हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और RK त्यागी जी श्रीकांत के स्थान पर कार्यभार संभालेंगे। साथ ही अन्य महारत्न कंपनियां के बारे में जान लेते हैं। इनके जो अध्यक्ष हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक परमिंदर चोपड़ा हैं। रेल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति। सेल के अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक हैं PM प्रसाद। सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक हैं अरविंदु प्रसाद, और यह है इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं। संबंधित प्रश्न है प्रजापालन से, किस राज्य के द्वारा प्रजापालन अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना, D, और यह है इनका मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी। इनसे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह तेलंगाना राज्य में विशेष अभियान प्रजापालन यानी पीपुल्स गवर्नेंस ने शुरू किया है। इसे उद्देश्य है प्रजापालन की पूरी कमाई सरकार को लोगों के दरवाजे तक ले जाने की है। लोग अपनी शिकायतें लेकर सरकार के पास जाएं, इसके बजाय सरकार खुद लोगों के पास जाकर उनकी ज़रूरत का पता लगाए और उसकी समस्या का समाधान करे। और साथ ही राज्य सरकार ने प्रजापालन एप्लीकेशन का प्रारूप कार्यक्रम, लोगों और अन्य सामग्री भी लॉन्च की है। यह कार्यक्रम चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए वादे को लागू करती है। यह तेलंगाना की सरकार कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट ब्रेन डे के बारे में जान लेते हैं। ब्रेन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेन दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह 4 जनवरी 2019 को पहले विश्व ब्रेन दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व ब्रेन दिवस ब्रेन लिपि के जनक लुई ब्रेन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? दृष्टिहीन लोगों के लिए संचार के साधन के रूप में ब्रेन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ानी है। साथ ही अन्य जनवरी में जो तिथियां हैं वो जान लेते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेवा दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है, आप देख पा रहे होंगे, माधव गुडबोल। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इस पुस्तक में राम मंदिर से संबंधित विवाद और समाधान पर चर्चा की गई है। इन पुस्तक भी है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। यह जो लिखने वाले लेखक हैं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने लॉन्च की है। यह पुस्तक गीता सिंह और आरिफ खान भारती द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं साइबर क्राइम से संबंधित प्रश्न। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले कौन से राज्य पहले स्थान पर आता है? तो इसका आंसर है तेलंगाना, और इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। पिछले वर्षों में तेलंगाना में बैंकिंग फ्रॉड 3223, OTP फ्रॉड 2179, साइबर ब्लैकमेलिंग 134 केस दर्ज हैं। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे हैं। साइबर क्राइम हॉट स्पॉट कहा जा सकता है इन्हें।
महाराष्ट्र में फेक फ्रॉड से संबंधित, बिहार में एटीएम फ्रॉड से संबंधित और तेलंगाना में साइबर ब्लैकमेलिंग से संबंधित मामले सामने आए हैं। गृह मंत्रालय ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल, डेटा पोर्टल एनसीआरबी के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकार के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें राज्य के आंकड़ों के आधार पर भी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना राज्य देश में साइबर क्राइम के मामलों में पहले स्थान पर आया है। समाचार न्यूज से आता है, अंतरिक्ष में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा बनाकर इसरो ने रचा एक इतिहास। इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक मशीन है। इसरो ने एक और सफलता प्राप्त की है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 और ब्लैक होल के अध्ययन के लिए एक्सप्लोसैट अभियान के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो ने अंतरिक्ष में फ्यूल सेल के आधारित नई सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का सफल परीक्षण किया। शुक्रवार को इसरो ने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मदद से इलेक्ट्रोकेमिकल सिद्धांत पर बिजली बनाना संभव हो पाया है। यह अवशेष के रूप में केवल जल निकालती है। इससे कह सकते हैं कि इसका जो उत्सर्जन जो है मुक्त है। इसका नाम फ्यूल सेल पेलोड रखा गया है। सिलिकॉन वाले सेल की ऊर्जा घनत्व 190 वाट आवर प्रति किलोग्राम होता है, जबकि लिथियम आयन सेल में 157 वाट प्रति किलोग्राम होता है। तो ये इसका एक इंजन है, कह सकते हैं आप कि जनरेटर है, जिसमें ये जो फ्यूल है, फ्यूल के जगह पर ये बीच में इंजन चलने का काम नहीं करता है और ये डायरेक्ट जो है फ्यूल यूज करके डायरेक्ट हमें ऊर्जा यानी कि हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता है। बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस सिद्धांत पे काम करती है। जैसे हमारी जो सेल होती है, बैटरियाँ, उस तरह की होती है। रासायनिक से डायरेक्ट ऊर्जा देती है, उस तरह से कार्य करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। समाचार पत्र न्यूज से ही आता है, आज मंजिल पर पहुंच जाएगी आदित्य L1। सूर्य मिशन जुड़े महत्वाकांक्षी अभियान के अहम चरण के लिए इसरो तैयार है। साथ ही पृथ्वी के 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट के पास की कक्षा में किया जाएगा आदित्य L1 को स्थापित। नेपाल, दूसरा न्यूज है, नेपाल को 1000 करोड़ नेपाली रुपए का वित्तीय पैकेज देगा भारत। विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय के साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन। भारत के वित्त मंत्री जयशंकर ने काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। साथ ही शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजधानी काठमांडू नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर उदौवा से भेंट किया। साथ ही भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की भी पूजा अर्चना की। नेक्स्ट न्यूज आता है हमारा खेल जगत से। यह T20 जगत से। T20 विश्व कप में 9 जून को पाक और भारत से मैच होगी। साथ ही यह जो विश्व कप है T20 वह 1 जून से 29 जून तक चलेगा। इसमें 4 ग्रुप बनाए गए। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका होगा। बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान होगा। सी ग्रुप में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा, पपुआंस न्यू गिनी होगा। साथ ही डी में दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नेपाल, ये सभी होंगे। आईसीसी ने जून में होने वाले टूर्नामेंट का कार्यक्रम की घोषणा की है और यह पूरा एक चार्ट है। आप अगर कहेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भेज दूंगा कि किसके किसके बीच में कब है। जैसे 1 जून को अमेरिका और कनाडा के बीच में है, यह डाल्सन में होगा। ये सब पूरा लिखा है 29 जून तक। तो धन्यवाद। आई होप ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को साथ ही आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।